नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। जिस पल तुम डर को त्याग कर साहस को थाम लेती हो, तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। हर चुनौती एक मोड़ है, अंत नहीं। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र इस साल 13 हो गई है और मैं उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी जिसमें हर पन्ना खुशियों और रोशनी से भरा था। हमारा घर पहाड़ियों की गोद में, जहां से पवित्र गंगा नदी का नीला विस्तार और दूर तक फैली हिमालय की चोटियां दिखाई देती थीं, मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। शहर का व्यस्त बाजार, जहां मेरे बापू की छोटी सी किराने की दुकान थी और उसके पास से गुजरती हुई संकरी गलियां मेरी दुनिया थीं। मैं अपने स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा स्कूल शहर के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर के पास था, जहां हम बच्चे अक्सर दोपहर में बैठकर अपनी किताबों से दोस्ती करते और जीवन के नए पाठ सीखते। हर सुबह मैं अपनी सहेलियों आरती और सुमन के साथ स्कूल जाती थी। हम रास्ते में पतली गलियों से गुजरते, कभी एक दूसरे को शरारतें बताते तो कभी अपनी छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें साझा करते। आरती को कविताएं लिखना बहुत पसंद था और वो रास्ते में कोई न कोई नई कविता गुनगुनाती रहती। सुमन को चुटकुले सुनाने का शौक था और वो हमें अपनी हाजिर जवाबी से हंसाती। मैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती और उन्हें अपनी कक्षा की बातें बताती। स्कूल में मेरी गिनती अच्छे विद्यार्थियों में होती थी। मेरी टीचर नंदिनी मैम हमेशा मेरी प्रशंसा करती थीं। वह कहती थीं, प्रिया, तुम बहुत मेधावी हो। तुम मेहनत करोगी तो एक दिन बड़ी अफसर IAS बनोगी और अपने शहर का नाम रोशन करोगी। उनकी बात सुनकर मेरा मन गर्व से भर जाता था। मैं मन ही मन सोचती कि मैं एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी IAS बनकर लोगों के लिए काम करूंगी और समाज में बदलाव लाऊंगी। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी बड़ी दीदी दीपिका और मैं थी। दीपिका दीदी मुझसे 10 साल बड़ी थीं, यानी वो 23 साल की थीं। वो मेरे लिए महज एक बहन नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शक और दोस्त थीं। दीदी बहुत ही आकर्षक थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर चेहरा और हमेशा मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। उनकी हंसी में ऐसी मिठास थी कि किसी भी उदास माहौल को खुशनुमा बना देती थी। दीदी की शादी 2 साल पहले शहर के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के कार्तिक से हुई थी। कार्तिक जीजा एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। उनका कद 6 फीट से ज्यादा था और उनकी उपस्थिति हमेशा से ही प्रभावशाली रहती थी। वो देखने में सुगठित और आत्मविश्वास से भरपूर थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा एक गंभीर मुद्रा में रहता था। दीदी हमेशा कहती थीं, प्रिया, कार्तिक बहुत अच्छे हैं, वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं दीदी की बात मान लेती थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे जीजा से थोड़ा संकोच होता था। जब भी वो घर आते, मैं उनके सामने कम बोलती। उनकी तीखी नजरें और कॉर्पोरेट जगत वाली गंभीरता मुझे कुछ डराती थी। मैं सोचती थी कि दीदी इतनी सरल और प्यारी हैं और जीजा इतने जटिल और रौबदार, ये दोनों एक दूसरे से इतना गहरा प्रेम कैसे करते हैं। दीदी और जीजा का घर हमारे घर से कुछ दूर नए बने अपार्टमेंट्स में था। दीदी अक्सर मुझे अपने घर बुलाती थीं। वो मुझे अपने हाथों से बनी बेसन की बर्फी खिलाती थीं, मेरे लिए नए डिज़ाइन के कपड़े सिलाती थीं और मेरे साथ ढेर सारी भविष्य की योजनाएं बनाती थीं। वो मुझे अपनी शादी और दिल्ली के जीवन के बारे में बताती थीं और मैं उनकी बातें सुनकर उत्साहित हो जाती थी। दीदी कहती थीं, प्रिया, जब तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हें इतना सुंदर तैयार करूंगी कि तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी। मैं शर्माकर कहती, दीदी, अभी मेरी शादी की बात मत करो, मैं तो अभी बच्ची हूं। दीदी हंसकर मुझे गले लगा लेती थीं। मैं स्कूल से लौटकर अपनी सारी बातें दीदी को बताती। वो मेरी बातों को ध्यान से सुनती और कहती, प्रिया, तुम मेरी छोटी सी योद्धा हो, तुम्हें हमेशा खुश रहना है और अपने सपनों को पूरा करना है। मैं दीदी को देखकर यह संकल्प लेती कि मैं भी उनकी तरह मजबूत और प्यारी बनूंगी। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत प्यार करते थे। माँ हर सुबह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थीं। वो मेरे बालों को कंघी करती, मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती और मेरा टिफिन बैग में रखती थीं। बापू मुझे अपनी स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाते। रास्ते में वो मुझे शहर की प्राचीन गाथाएं और मंदिरों की कहानियां सुनाते। वह कहते थे, प्रिया, तुम पढ़कर एक बड़ा नाम कमाओगी। हमारा ऋषिकेश तुम पर गर्व करेगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराती और मन ही मन ठान लेती कि मैं अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करूंगी। मेरी जिंदगी हंसी खुशी से भरी हुई थी। मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां जल्द ही एक भयानक ग्रीष्मकालीन आंधी में बदलने वाली थीं। खुशी का अंत। पिछले महीने की बात है, जब मई की तपती गर्मी पड़ रही थी। एक दिन दीदी हमारे घर आईं। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्होंने माँ को गले लगाया और धीमी आवाज में कुछ बताया। माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं।
उन्होंने दीदी को फिर से गले लगाया और कहा, बेटी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं उत्सुकता से पास गई और पूछा, माँ, क्या हुआ? दीदी, तुम इतनी क्यों खुश हो? दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे को चूमकर कहा, प्रिया, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, सच दीदी? मैं मौसी बनने वाली हूँ। दीदी ने हंसकर मेरे गाल खींचे और कहा, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम अब मौसी बनोगी। माँ और बापू भी बहुत उत्साहित थे। बापू ने अपनी दुकान पर मिठाइयाँ बंटवाईं और सबको बताया कि उनकी बड़ी बेटी माँ बनने वाली है। मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपनी सहेलियों आरती और सुमन को भी ये खबर सुना दी। आरती ने कहा, प्रिया, तुम कितनी भाग्यशाली हो। सुमन ने कहा, हम बच्चे के लिए प्यारे प्यारे खिलौने बनाएंगे। मैं हंसकर कहती, हाँ, और मैं उसे अपनी सारी कहानियां और अपनी IAS बनने की योजनाएं सुनाऊंगी। शहर में सब लोग दीदी की इस खुशखबरी से बहुत उत्साहित थे। पड़ोस की चाचियां दीदी के लिए नए नए वस्त्र और बच्चे के लिए छोटे छोटे उपकरण लातीं। माँ हर दिन दीदी के अपार्टमेंट जाती और उनका पूरा ध्यान रखती थीं। दीदी का स्वास्थ्य धीरे धीरे कुछ कमजोर होने लगा, लेकिन उनका चेहरा और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था। मैं हर दिन स्कूल से लौटकर दीदी के पास जाती और उनके साथ अधिक समय बिताती। वो मुझे अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताती थीं। वो कहती थीं, प्रिया, जब मेरा बच्चा आएगा तुम उसे पढ़ाओगी और उसे मेरे साथ अपने घर ले जाया करोगी। मैं हंसकर कहती, हाँ दीदी, मैं उसे अपनी स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशियां इस गर्मी के मौसम में ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। धीरे धीरे दीदी की सेहत में गिरावट आने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो थकान और सिरदर्द की शिकायत करने लगीं। माँ चिंतित होकर कहती, दीपिका, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। लेकिन दीदी हमेशा हंसकर कहती थी, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करें। मैं दीदी की मुस्कान देखकर निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं हर रात भगवान शिव से प्रार्थना करती थी, हे महादेव, मेरी दीदी और उनके बच्चे को सलामत रखना। एक रात भरी ज्येष्ठ महीने की गर्मी में अचानक हमारे घर में अफरा तफरी मच गई। मैं गहरी नींद में थी जब माँ का रोना सुनाई दिया। मैं नींद से भागी और बाहर आंगन में आई। माँ जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। बापू का चेहरा पत्थर की तरह सख्त और सफेद पड़ चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? माँ ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर चली गई। मेरे कानों में जैसे किसी ने जोर से डमरू बजा दिया हो। मैंने कहा, माँ, यह क्या कह रही हो? दीदी तो ठीक थीं, वो मुझसे मिलने आएंगी ना? लेकिन माँ बस रोती रहीं। बापू ने मुझे पास बुलाया और कांपती हुई धीमी आवाज में बताया कि देर रात को दीदी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। जीजा उन्हें शहर के मुख्य अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रात के व्यस्त ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस देर से पहुंची। अस्पताल में सुविधाएं तो थीं, पर शायद समय पर सही इलाज नहीं मिल पाया। दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रक्तस्राव इतना ज्यादा हो गया कि उनकी जान नहीं बच सकी। बच्चा भी नहीं बचा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी दीदी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, ये झूठ है ना? दीदी तो मेरे साथ खेलने वाली थी। लेकिन माँ ने मुझे और कसकर गले लगाया। मेरा दिल चकनाचूर हो चुका था। मैं बार बार दीदी की मुस्कान, उनकी बातें और उनकी बेसन की बर्फी को याद करती रही। मैंने माँ से पूछा, माँ, दीदी हमें छोड़कर कहाँ चली गईं? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोती रहीं। पूरे शहर में मातम छा गया। दीदी को हर कोई चाहता था। उनके जाने की खबर सुनकर लोग उनके घर आने लगे। जीजा कार्तिक का चेहरा बर्फ की तरह जमा हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनका सख्त चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। मैं उन्हें देखकर पहले से ज्यादा डर रही थी। उनकी भारी भरकम उपस्थिति और मौन मुझे और खौफजदा कर रहा था। मैं उनके पास नहीं गई। मैं बस अपनी माँ के पास बैठी रोती रही। मैं रात रात भर जागती और दीदी की तस्वीर को सीने से लगाकर सोती। मैं उनसे बातें करती, दीदी, तुम मुझसे मिलने आओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन दीदी का जवाब कभी नहीं आया। मेरा मन एक गहरे दुख के भंवर में डूब गया। स्कूल जाना छोड़ दिया। मेरी सहेलियां आरती और सुमन मुझे बुलाने आती थीं, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी। मैं बस अपने कमरे में बंद रहती और दीदी को याद करती। मेरी हंसी, मेरे सपने, सब कुछ दीदी के साथ खो गया था। दीदी की मृत्यु के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। माँ दिन भर चुप रहती और अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करती। बापू भी पहले जैसे नहीं रहे। वह अब मुझे मंदिर की कहानियां नहीं सुनाते थे।
वो अक्सर दुकान पर ज्यादा समय बिताते और देर रात को लौटते। मैंने देखा कि माता पिता आपस में दबी हुई आवाज में बातें करते। जब भी वो मुझे देखते चुप हो जाते। मुझे लगा कि वो दीदी की बात कर रहे हैं। मैंने माँ से पूछा, माँ, तुम और बापू क्या बात करते हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, प्रिया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी विनाश की उदासी थी जो मुझे डराने लगी थी। मैं अपने दुख में डूबी थी। मैं हर दिन दीदी की तस्वीर देखती और रोती। मैं सोचती अगर दीदी होती तो वो मुझे गले लगाकर कहती, प्रिया, तुम मेरी बहादुर योद्धा हो, रोना बंद करो। लेकिन दीदी अब मेरे पास नहीं थीं। मेरा दिल हर पल टूट रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा दुख अभी और भयानक होने वाला था। दीदी की मौत के कुछ हफ्तों बाद एक सर्द शाम को माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। बापू भी पास ही बैठे थे। मैंने डरते हुए कहा, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, प्रिया बेटी, हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ माँ, बोलो। सब ठीक है ना? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनका घर अभी भी हमारा है। कार्तिक अब अकेला है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। मैंने कुछ समझे बिना कहा, हाँ माँ, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? बापू ने बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी सख्त आवाज में कहा, प्रिया, हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कार्तिक से होगी। वो हमारा दामाद है और उसे अब एक नई जिंदगी की जरूरत है। तुम उसका घर संभालोगी। ये हमारा धर्म बंधन है। मेरे कानों में जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हुई। मैंने घबराहट से कहा, माँ, बापू, ये क्या कह रहे हो? मैं तो अभी बच्ची हूँ। मैं सिर्फ 13 साल की हूँ। और जीजा, वो तो दीदी के पति हैं। मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रिया, हम जानते हैं कि तुम छोटी हो, लेकिन ये शहर की भी एक परंपरा है। कार्तिक का घर खाली नहीं रहना चाहिए। तुम उसकी पत्नी बनकर उस घर की मर्यादा संभालोगी। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मैं नहीं कर सकती। मुझे जीजा से डर लगता है। वो इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं IAS बनना चाहती हूँ। लेकिन माँ और बापू ने मेरी एक न सुनी। बापू ने गुस्से से कहा, प्रिया, ये फैसला हमने ले लिया है। शहर में सब यही चाहते हैं। तुम्हें ये मानना ही होगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये धर्म बंधन हमें निभाना ही होगा। मैं अपने कमरे में भागी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। पहले दीदी की मौत ने मुझे तोड़ा और अब माता पिता का ये अमानवीय फैसला मुझे पूरी तरह कुचल रहा था। मैं 13 साल की थी, एक मासूम लड़की जिसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर देश की सेवा करे। लेकिन अब मेरी शादी मेरी बहन के पति से होने वाली थी, एक ऐसे आदमी से जिससे मुझे खौफ आता था। मैंने दीदी की तस्वीर को गले लगाया और कहा, दीदी, तुम मुझे बचाओ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। माता पिता ने शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। शहर के कुछ लोग इस फैसले से दुखी थे, लेकिन ज्यादातर लोग चुप थे या इसे धर्म बंधन के तहत जरूरी मान रहे थे। वे कहते, दीपिका का घर खाली नहीं रहेगा। प्रिया अब कार्तिक की पत्नी बनेगी। लेकिन मेरे दिल में डर और दुख का तूफान चल रहा था। मैं हर रात रोती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इस शादी से बचाओ। लेकिन मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। मैं एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा बचपन मुझसे छीन रहा था और मैं बिल्कुल बेबस थी। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। मैं दीदी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती। मैं उनसे कहती, दीदी, तुम होती तो मुझे इस अंधेरी खाई में नहीं धकेलने देती। मैं तो अभी बच्ची थी। मेरे मासिक धर्म भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुए थे। मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। मैं बस इतना जानती थी कि जीजा कार्तिक से मुझे बहुत डर लगता है। वह 26 साल के हैं, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, और उनकी गंभीर आवाज मेरे मन में खौफ पैदा करती थी। उनकी सख्त नजरें और रौबदार कद मुझे डराते थे। मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला पाती थी। फिर मैं उनकी पत्नी कैसे बन सकती थी? मैंने कई बार माता पिता से फिर से बात करने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद वे मेरी मासूमियत और डर को समझेंगे। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर माँ के पास जाकर फिर से अपनी बात रखी। मैं रोते हुए बोली, माँ, प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरे मासिक धर्म भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुए हैं। मैं ये सब कैसे करूंगी? माँ, मैं तो सिर्फ 13 साल की हूँ।
प्लीज मेरी बात समझो, मैं जीजा से बहुत डरती हूँ। माँ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, प्रिया, अब ये बातें बंद करो। तुम समझती क्यों नहीं? ये धर्म बंधन है। कार्तिक हमारा दामाद है और उसका घर खाली नहीं रह सकता। तुम्हें उसकी पत्नी बनकर उसका घर संभालना होगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। शहर के लोग हमें ताने मारेंगे। मैंने माँ की आंखों में देखा, लेकिन वहां मुझे मेरे प्रति कोई दया या प्यार नहीं दिखा। उनकी आंखों में सिर्फ परिवार की इज्जत की चिंता थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। जीजा इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी, मैं उनके साथ कैसे रहूंगी? माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं IAS बनना चाहती हूँ। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कठोर आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना होगा। ये फैसला तुम्हारा बापू और मैंने कर लिया है। अब और बहस मत करो। तुम्हारी मर्जी से हो या ना हो, ये शादी होकर रहेगी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। मैं समझ गई कि मेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा। माता पिता को मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे शहर में एक पुरानी परंपरा थी जिसे वे धर्म बंधन कहते थे और ये सदियों से चली आ रही थी। उनका मानना था कि दामाद का घर खाली नहीं रहना चाहिए और परिवार की छोटी बेटी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे माता पिता भी इसी परंपरा के सामने झुक चुके थे। मैं उनकी बातें सुनती और सोचती, ये परंपरा मेरे लिए इतनी क्रूर क्यों है? मेरी जिंदगी को इस परंपरा की बलि क्यों चढ़ाया जा रहा है? माता पिता ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि प्रिया की शादी कार्तिक से होने वाली है। लोग इस फैसले को वंश की मर्यादा के लिए सही मान रहे थे। माँ ने मेरे लिए नए कपड़े बनवाए। उन्होंने एक लाल और सुनहरे रंग का भारी लहंगा सिलवाया जो शादी के लिए था। वो मुझे लहंगा दिखाकर कहती, प्रिया, देखो कितना सुंदर जोड़ा है। तुम इसमें किसी देवी की तरह लगोगी। मैं चुपचाप सिर हिलाती, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भरी होती थीं। माँ ने मेरे लिए कुछ गहने भी खरीदे। वह कहती, यह गहने तुम्हारी दीदी दीपिका ने अपनी शादी में पहने थे, अब तुम इन्हें पहनोगी। मैं दीदी के गहने देखकर और रोने लगती। बापू ने शहर के प्राचीन शिव मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी। उन्होंने पंडित जी से बात की और शादी के लिए मंडप सजाने की तैयारी शुरू कर दी। शहर के लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। कोई मंडप की सजावट कर रहा था, कोई पहाड़ी पकवानों का इंतजाम कर रहा था, तो कोई मेहमानों की सूची बना रहा था। शहर में एक उत्साह का माहौल था। लोग गीत गा रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये सब एक भयानक, दुखद सपना था। मैं हर दिन अपने कमरे में बैठकर रोती। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इस शादी से बचाओ। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। एक दिन जीजा कार्तिक हमारे घर आए। माँ ने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते बाहर गई। जीजा आंगन में बैठे थे। उनका हट्टा कट्टा शरीर और गंभीर चेहरा मुझे डरा रहा था। माँ ने कहा, प्रिया, कार्तिक से मिलो, वह तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं कांपते हुए उनके सामने खड़ी हुई। जीजा ने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, प्रिया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी कृत्रिमता थी जो मुझे और डराने लगी। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। 6 हफ्तों बाद वो दिन आ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही थी। शादी का दिन था। माँ ने मुझे सुबह जल्दी उठाया और तैयार होने को कहा। उन्होंने मुझे वो लाल लहंगा पहनाया। माँ ने मेरे बालों में चमेली का गजरा लगाया, मेरे माथे पर चंदन का टीका लगाया और मेरे हाथों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पहनाईं। वो बार बार कहती, प्रिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम आज दुल्हन बनोगी। लेकिन मैं चुप थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं दुल्हन नहीं, एक डरी हुई बच्ची थी। मैंने माँ से आखिरी बार गुहार लगाई, माँ, प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं बहुत डर रही हूँ। मैं जीजा के साथ नहीं रह सकती। माँ ने मुझे डांटा, प्रिया, अब चुप हो जाओ। तुम्हें अब ये करना ही होगा। धर्म बंधन की मर्यादा को तोड़ने की बात मत सोचो। मैं चुपचाप तैयार हो गई। मेरा दिल टूट चुका था। प्राचीन शिव मंदिर के मंडप में मैं चुपचाप बैठी थी। पंडित जी संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जीजा कार्तिक मेरे बगल में बैठे थे। उनका विशाल शरीर और सख्त चेहरा मुझे डराने लगा। मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जब जीजा ने मेरे माथे पर सिंदूर डाला तो मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं सोचती, दीदी, तुम मुझे क्यों नहीं बचा सकीं? मैं अब कार्तिक की पत्नी बन गई थी। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया।
शादी के बाद विदाई का समय आया। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया, अब तुम कार्तिक की पत्नी हो, उनका घर संभालना, धर्म बंधन का मान रखना। मैं चुपचाप रो रही थी। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि मेरी बातों का अब कोई मतलब नहीं। बापू ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, प्रिया, तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने पति का ख्याल रखना। मैं उनकी तरफ देखती रही, लेकिन मेरे मन में सिर्फ दुख और डर था। मेरी सहेलियां आरती और सुमन मुझे विदा करने आई थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखें भी नम थीं। आरती ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम हिम्मत रखना, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं कार्तिक के साथ उनके अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ी। यह वही घर था जहां दीदी रहती थीं। घर में घुसते ही मुझे दीदी की याद और सताने लगी। उनकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उनकी मुस्कान देखकर मेरी आंखें भर आईं। सास ने मेरा स्वागत किया। वह मुझे गले लगाकर बोली, प्रिया, तुम अब इस घर की बहू हो, तुम दीपिका की जगह लोगी, इस घर को संभालना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। शाम ढलने के बाद सास ने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, प्रिया, तुम यहाँ आराम करो, आज तुम्हारी सुहागरात है, कार्तिक थोड़ी देर में आएगा। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। सुहागरात? ये क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा मन डर से भर गया। मैं उस खूबसूरती से सजे कमरे में बैठी थी। कमरा गुलाब के फूलों से सजा था और बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरी थीं, लेकिन मेरे लिए ये सब एक जेल की तरह था। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अपने लाल जोड़े में सिर झुकाए। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सिर्फ 13 साल की हूं। मैंने सुना था कि मर्द औरतों के साथ कुछ अजीब करते हैं। मैं डर रही थी कि कहीं कार्तिक मेरे साथ कुछ ऐसा न करे जिससे मेरा शरीर और मन दोनों टूट जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, मुझे बचाओ, मुझे इस रात से बचाओ। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने डरते डरते सिर उठाया। कार्तिक कमरे में दाखिल हुए। उनका रौबदार शरीर और गंभीर चेहरा देखकर मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें झुका लीं। मैं बिस्तर के एक कोने में सिमट गई। मेरा शरीर कांप रहा था। कार्तिक मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गए। उनकी उपस्थिति मुझे और डराने लगी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, सबसे बुरे के लिए तैयार होते हुए। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से बिल्कुल परे था। कार्तिक ने कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखा और फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये उनकी सख्त आवाज़ नहीं थी। यह एक फूटी दबी हुई आवाज़ थी। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं। मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। कार्तिक रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा दुख से भरा था। उनके कंधे झुके हुए थे और उनकी सारी सख्ती कहीं गायब हो चुकी थी। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा था कि वो मुझे डराएंगे, लेकिन वो रो रहे थे। कार्तिक ने अपनी आंखें पोंछीं और धीमी आवाज में कहा, प्रिया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चुप रही। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कार्तिक ने फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दुख और गहरा अफसोस था। उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे पता है कि तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया गया है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन धर्म बंधन और तुम्हारे माता पिता के दबाव ने मुझे बेबस कर दिया। मैं दीपिका से बहुत प्रेम करता था। वह मेरी जीवन संगिनी थी। उसके जाने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं दे सकता और न ही तुमसे वो सब चाहता हूं जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक मेरे डर को समझेंगे। उन्होंने आगे कहा, प्रिया, तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तुम्हें तो IAS अफसर बनना है, ये दीपिका ने मुझे बताया था। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, मैं तुमसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम इस घर में मेरी छोटी बहन की तरह रहोगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे IAS बनने के सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे कानों में उनकी बातें गूंज रही थीं। मैंने सोचा था कि वो मुझे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन वह मेरी पढ़ाई की बात कर रहे थे। वो मुझे बहन की तरह रखने की बात कर रहे थे। मेरे मन में एक अजीब सी राहत थी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। कार्तिक ने फिर कहा, प्रिया, तुम सो जाओ। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं बाहर हूं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी।
मैं बार बार उनकी बातों के बारे में सोच रही थी। मेरे मन में एक नई उम्मीद की लौ जली थी। मैंने दीदी की तस्वीर को याद किया और मन ही मन कहा, दीदी, क्या ये तुमने मेरे लिए किया? क्या तुमने जीजा को मेरे लिए बदला? मैं सोचती शायद दीदी की आत्मा मेरे साथ है। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी थी। मैं जानती थी कि मेरा रास्ता आसान नहीं होगा। मैं अभी भी उस परंपरा के साए में थी जिसने मेरे बचपन को छीन लिया था। लेकिन कार्तिक के वादे ने मेरे मन में एक छोटी सी रोशनी जगाई थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन फैसला किया। मैंने सोचा, अगर कार्तिक ने सचमुच मुझे पढ़ने का मौका दिया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं अपने सपनों को फिर से जीवित करूंगी। मैं अपने लिए, अपनी दीदी के लिए और अपने शहर की उन सारी लड़कियों के लिए पढ़ूंगी जो इस परंपरा के बोझ तले दबी हैं। मैंने दीदी की तस्वीर को याद किया और कहा, दीदी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी तरह मजबूत बनूंगी। मैं अपने IAS बनने के सपने को पूरा करूंगी। मेरे मन में एक नया विश्वास जागा था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। मैं एक 13 साल की बच्ची थी जिसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सपनों को फिर से सजाऊंगी। मेरे मन में डर अभी भी था, लेकिन अब उस डर के साथ एक नई हिम्मत भी थी। मैंने दीदी की मुस्कान को अपने दिल में बसाया और खुद से वादा किया, प्रिया, तुम मजबूत बनो। तुम अपने सपनों को जीवित रखो। तुम हार मत मानो। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।